जय हिंद। देखिएगा, यह है ज्योग्राफी का चैप्टर 4, चैप्टर 4। देखिए, कह रहा है कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है। भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? 18 हो जाएगा। ठीक है, 18। निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? महामार्ग नाम से ही पता चल रहा है महामार्ग, तो ये हो जाएगा NH7। NH7 बहुत बड़ा है, बहुत लंबा भी है। ठीक है, कह रहा है भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड NH1 NH2 पर स्थित है? कौन सा शहर NH1 NH2 पर स्थित है? ग्रैंड ट्रंक रोड, उसी को बाबू GT रोड कहते हैं, GT रोड कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा शहर कह रहा है? तो ये हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ शहर स्थित है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछेगा। कह रहा है मुंबई से थाने के बीच चली थी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है? मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच स्थित है? तो बाबू ये हो जाएगा गंगा, इलाहाबाद, हल्दिया। मतलब किन स्थानों पर, किन नदी पर? तो गंगा नदी पर स्थित है, और स्थान तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच का रास्ता ये जोड़ता है। आगे देखिएगा, नंबर 6। निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं सिलचर तथा पोरबंदर स्थान। निम्न में से कौन सा खंड दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? दो या अधिक देशों के व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कौन सा खंड? तो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब भी देखिए, अगर देश में व्यापार करिएगा, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक छोर से देश के एक कोने से दूसरे कोने, तो वो नेशनल होगा, राष्ट्रीय होगा। लेकिन अगर एक देश से दूसरे देश व्यापार करते हैं, सामान मंगाते हैं, सामान भेजते हैं, या किसी भी प्रकार का व्यापार हो गया, तो वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र। ठीक है, आगे देखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो इसका ये हो जाएगा बाबू 3.88 लाख किलोमीटर, मतलब 3,88,000 लाख किलोमीटर है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से? तो बाबू हो जाएगा महाराष्ट्र। वहाँ पक्की सड़क बहुत ज़्यादा है, हमारे राज्य में कम है। कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? सड़कों का एक वर्ग नहीं है, सीमांत सड़कें। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो देखिए, किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? बाबू दिल्ली एवं बेंगलुरु में उपलब्ध है। ठीक है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? दिल्ली, बेंगलुरु। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था। सॉरी बाबू, देखिएगा 11 नंबर को फिर से देखिए, 11 नंबर फिर से देखने की जरूरत है। देखिए, दिल्ली एवं बेंगलुरु नहीं, इसका हो जाएगा कोलकाता एवं दिल्ली, क्योंकि कोलकाता में भी मेट्रो है, दिल्ली में भी मेट्रो है। सॉरी, हमसे गलती बोला गया था। ठीक है, देखिए, कह रहा है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, किस वर्ष दिया गया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये 2005 में दिया गया था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? अंतर्देशीय जलमार्ग का गठन किस वर्ष किया गया? ठीक है, ये हो जाएगा 1986 में इसका गठन किया गया था। इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? देखने बाबू, बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, चैप्टर 3 में भी ये क्वेश्चन आया, चैप्टर 4 में भी है। देखिए, ये हो जाएगा तमिलनाडु। इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा, नंबर 15। थोड़ा सा तेज चलते हैं, बाकी आप लोग स्पीड को एडजस्ट कर लीजिएगा। कह रहा है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? ये इसका आंसर हो जाएगा 8। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भाग में बांटा गया है? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत हो जाएगा 4। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? परिवहन मतलब देखिए, सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है? तो बाबू देखिएगा, ये जल वाला महंगा पड़ता है, मतलब कि पानी के जहाज से जाएगा महंगा पड़ेगा। एरोप्लेन तो महंगा है, सबसे ज़्यादा महंगा है। रेत का तो कोई विकल्प नहीं बनता है। और कह रहा है तब सस्ता कौन सा हो जाएगा? तो सड़क हो जाएगा, सड़क मार्ग सस्ता होगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो हो जाएगा बाबू मुंबई वाला। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क से संबंधित है, सड़क मार्ग से संबंधित है। आगे देखिएगा, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, दिल्ली में उपलब्ध है, रायपुर धनबाद में नहीं है, गुवाहाटी में भी नहीं है। डेक्कन ओडेंसी, कह रहा कि डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो बाबू ये हो जाएगा महाराष्ट्र, डेक्कन ओडेसी। नंबर 22, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है?
भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे क्षेत्र है, उत्तर। आगे देखिएगा, निम्न में कौन संचार सेवाओं का अंग है? निम्न में कौन संचार सेवाओं का अंग है? ये हो जाएगा संचार सेवाओं का अंग है। संचार सेवा कहने का मतलब कम्युनिकेशन। समाचार पत्र भी है, इससे भी बाबू समाचार मिलता है। टेलीफोन तो मोबाइल फोन जान ही रहे हैं कि सबसे मिलता है। अच्छा, टेलीविजन इससे भी मिलता है, मतलब कि इनमें से सभी हो जाएगा। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? ये हो जाएगा 1854, 1854। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र उत्तर पूर्वी रेलवे है, उत्तर पूर्वी रेलवे। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का मतलब बाबू वायु परिवहन एरोप्लेन वगैरह का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये हो जाएगा 1953 में किया गया था, 1953 में। आगे देखिएगा, कह रहा है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन का साधन क्या है? प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है विश्व का? तो ये हो जाएगा जल परिवहन। वैसे भी पहले देखिए वास्को डी गामा आया, अमेरिको वेस्पुसी वगैरह सब खोज किया। पहले तो पहले तो नाव वगैरह ही चलता था, अभी भी नाव चलता है। तो कह रहा है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हो जाएगा नई दिल्ली। निम्न में कौन से राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? कौन सा राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो ये हो जाएगा मेघालय। रेल मार्ग से अभी तक नहीं जुड़ा है। समझ सकते हैं कि हम लोग कितना पीछे चल रहे हैं। रेल मार्ग से जुड़ा हुआ ही नहीं है। वहाँ जाइएगा तो आप जहाज से जाइएगा, एरोप्लेन से जाइए, नहीं तो जल मार्ग से जाइए, पानी के रास्ते। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेलवे, देखिए इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? मार्मा गांव ये स्थित नहीं है। नंबर 33, भारत में रेडियो प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत में रेडियो प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये बाबू आंसर हो जाएगा रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। 34, निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? बाबू बिलासपुर रेलवे का जोन है। हाजीपुर तो है ही, ईसीआर ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, मतलब पूर्व मध्य रेल का। कोलकाता भी हो जाएगा बाबू उत्तर रेलवे का, लेकिन इंदौर किसी भी रेलवे का नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंदौर किसी भी रेलवे का नहीं है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? तो ये देखिएगा, कह रहा है कि इलाहाबाद उत्तर मध्य रेलवे का है। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। आगे देखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब की गई? ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब की गई? तो हो गया 1936 में स्टार्ट किया गया है। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? अभी तुरंत बाबू क्वेश्चन रिपीट किया है चैप्टर 3 में। किस की दृष्टि से कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। पक्की सड़क वहाँ ज़्यादा है बाबू, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी शिकायत रहे, कोई भी सुझाव रहे, या किस प्रकार या और कोई इसमें कमी रहे, तो बाबू आपके सुझाव शिकायत सादर आमंत्रित है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ना। बाबू आप पढ़ते ही हैं ना ही कुछ लिखते हैं। अब अंतिम समय उतना दिन पढ़े, उसको बर्बाद करके क्या मिलेगा? उसको बर्बाद करके क्या फ़ायदा होगा? अब ताबूत में आखिरी कील ठोकना है। अब उसमें 1 महीने कष्ट करना है। 1 महीने कष्ट कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।